जी, क्वेश्चन क्या था? One fine morning, on his morning walk, ऐसे एक काम करते हैं ना, चलिए लिख के देते हैं। हम ऐसे कर सकते हैं, वो ही लगा दे इधर। हाँ, एक सेकेंड, हम शेयर स्क्रीन वो कर रहे हैं, हम वहां से डाउनलोड करके उसी को लगा देंगे। अच्छा, किसको समझ में नहीं आया यहाँ पर, ये वाला? बताएं किसको समझ में नहीं आया। आप बता सकते हो क्योंकि फिर हम बताएंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या है। वन फाइन मॉर्निंग, ऑन हिज मॉर्निंग वॉक, ठीक है, कपिल नोटिस सीता हु वाज डूइंग सूर्य नमस्कारम। ये वैसे तो मुझे नहीं लाना चाहिए था, लेकिन मुझे लगा कि हाँ कुछ डिस्कशन के काबिल है ये क्वेश्चन, इसीलिए मैंने लाया। ठीक है, सूर्य नमस्कारम फेसिंग द राइजिंग सन। ये दो चीजें यहाँ पे वो कर रहे हैं, सूर्य नमस्कारम एक, और राइजिंग सन, फेसिंग द राइजिंग सन, ये सबसे बड़ा हिंट है। ठीक है, कपिल मॉर्निंग वॉक पे जा रहा था। ठीक है, उसने क्या देखा कि सीता है, ये क्या कर रही है, सूर्य नमस्कार कर रही है। राइजिंग सन, सन कहाँ से राइज होता है? east, ईस्ट से या वेस्ट से? मशरक से या east, मगरिब से? मशरिक से होता है। मशरिक से। ईस्ट से होता है। तो यहाँ से सूरज निकल रहा था और उसने फेसिंग, सूरज की तरफ फेस करके, यानी कि ईस्ट की तरफ फेस करके ये सूर्य नमस्कारम कर रही थी। तो ही वेंट टू हर, ग्रेटेड हर गुड मॉर्निंग एंड टुक अ लेफ्ट टर्न। यहाँ पर है असल में, है ना, कि वो उसके पास गया और उसने उसको ग्रीट किया। ये नहीं कहा गया है कि कहाँ से, राइट साइड से ग्रीट किया, पीछे से ग्रीट किया, सामने से ग्रीट किया। लेकिन एक बात होती है, कोई अगर हम किसी को गुड मॉर्निंग कहते हैं या कुछ भी कहते हैं तो कैसे करते हैं, सामने, आमने सामने, फेस टू फेस होके, राइट। तो इसका फेस है इस साइड, ईस्ट के साइड। और जब ये आया कपिल, तो वो यहाँ आया, यहाँ से एक्चुअली होना चाहिए था। कपिल जा रहा था, उसने देखा ये कर रही है सूर्य नमस्कार, तो वो यहाँ आया और उसने फेस किस साइड किया, इस साइड, वेस्ट के साइड। ठीक है, जी उसके सामने जब हुआ वो, यहाँ पर आ गया कपिल, तो उसका फेस कहाँ हो गया, इस साइड, यानी कि साउथ वेस्ट के साइड। ठीक है, वेस्ट में। वेस्ट साइड है, जी। तो इसका फेस इस साइड है। उसने क्या किया, अभी लेफ्ट टर्न लिया यहाँ से इस साइड, राइट। तो ये नीचे का साइड कौन सा है? साउथ। 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 तो ऐसे पता चल गया कि साउथ के साइड गया है। ठीक है, तो साउथ ही आंसर करेक्ट होगा। क्लियर हो गया सबको? यस मैम। डाउट है? जी। वैसे आप लोग तो माशाल्लाह बहुत क्लेवर है। अल्लाह ताला और मजीद आप लोगों को अकल, अकल सलीम अता फरमाए। चलिए, नेक्स्ट हम लोग करेंगे आज नंबर सीरीज। नंबर सीरीज पता है आप लोगों को? जी नंबर सीरीज मैम, में क्या लेकिन होता है? थोड़ा टफ लगता है अल्फाबेट के मामले में, ये वाला थोड़ा टफ लगता है। हाँ, अल्फाबेट्स क्योंकि इजी होते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा होता है, लेकिन हाँ अगर प्रैक्टिस होगी तो फिर ये भी कुछ भी नहीं लगेगा। जब तक कोई चीज नहीं आती है ना, तभी तक वो डिफिकल्ट लगती है और तभी तक उससे डर लगता है। लेकिन जैसे ही वो चीज आ गई तो फिर वो कोई चीज होती नहीं है ना। बहुत सारी चीजों में ऐसा होता है। तो जब आप लोगों को आ जाए तो फिर वो कोई चीज नहीं लगेगी। और ये साल मतलब जून या जुलाई में जब हमारा एग्जाम हुआ था, तब भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। हमारे ही शिफ्ट में आया था ये, क्या कहते हैं, नंबर सीरीज का। एक होता है नंबर सीरीज, तो उसमें वो पूछेगा नेक्स्ट टर्म क्या है,
बताइए कि नेक्स्ट टर्म क्या है। और कभी वो पूछता है कि रॉन्ग टर्म क्या है, यानी कि नेक्स्ट टर्म जैसे वो दे दिया 2 4 6 8, तो बताइए कि नेक्स्ट क्या है, ये वो पूछ लेगा। या फिर वो करेगा 2 4 8, सॉरी 2 4, इसी को समझाते हैं, 7 8 और 10, वो पूछ लेगा कि इसमें रॉन्ग बताइए क्या है। ठीक है, तो हमको असल में इसमें क्या करना होता है, इन लोगों के आपस का रिलेशन समझना होता है कि आपस में किस तरह से रिलेटेड है एक दूसरे से। जैसे यहाँ अगर हम समझे तो ये 2 का टेबल है, आप कह सकते हो। बहुत टाइप्स होते हैं इसमें, बहुत सारे तरीके होते हैं करने के, जो भी हमें तरीका समझ में आए उस वक्त, या फिर यहाँ भी जो भी तरीका समझ में आए आप उससे कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इसी से करो, इसी से करो, इसी से करो, जो भी तरीका समझ आए। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि आसान से आसान तरीका आप इस्तेमाल करें ताकि जल्दी से जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 का टेबल आप कह सकते हो, या फिर +2 +2 हो रहा है हर एक में, ये आप कह सकते हो, जो भी आपके समझ में आए। ठीक है, 2 का गैप है आप कह सकते हो, जो भी आप कहे। तो 2 आ गया, +2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, तो नेक्स्ट क्या आएगा, 8 + 2 10. 10, तो यहाँ हो जाएगा 10। ठीक है, ये एक सीरीज हो गया। इसके बाद ये सीरीज देखें, यहाँ पर एक सीरीज एक क्वेश्चन, यानी कि इसमें से एक, है मैम। हाँ एक टर्म रॉन्ग है। ये कौन सा 7 है, कैसे पता चल रहा है, क्योंकि बाकी सबको देखेंगे हम, मतलब पूरों को देखेंगे आपस में रिलेशन क्या है। ठीक है, तो 2 + 2 4, 4 प्लस कितना 7 हो रहा है, यहाँ पर आपस में गैप कितना है 2 है, यहाँ पर आपस में देखिए गैप कितना हो रहा है 3 है, यहाँ पर कितना है 1 है, जबकि यहाँ कितना है 2। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ गड़बड़ हो रही है ना इन तीनों में। जहां भी तीन तीन उसमें गड़बड़ हो रही है, फिर उसी को हमको चुनना है और उसी के उसको क्या करना है, दूसरों के हिसाब से फिट करना है। जब हमें पता चल गया कि यहाँ पे 3 है गैप और यहाँ पे 2 है, अगर हम इसके गैप को 2 कर दें और इसको भी 2 कर दें, यहाँ से एक लेके इधर दे दें, तो फिर 4 6 8 जब बन जाए, यहाँ के गैप भी बराबर हो गया, यहाँ का गैप भी बराबर हो गया। ठीक है, ये तो बहुत आसान है क्योंकि 2 4 6 8 ये बहुत इजी है, इसलिए आसानी से समझ में आ गया। लेकिन जब थोड़े से बड़े टर्म्स आते हैं, इसी में स्क्वायर्स यूज होते हैं बहुत ज्यादा, क्यूब्स यूज होते हैं अक्सर, और *2 + 2, ये सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे यूज होते हैं। ठीक है, अक्सर। तो कौन सा है इसमें आपस में कौन सा रिलेशन है, ये आप लोगों को जानना होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको करते हैं फिर। हम PYQs ही करवा रहे हैं आप लोगों को। हम सोचते हैं कि थोड़ा आसान दे आप लोगों को पहले। मैम जो सर की नोट्स है ना उसी से करवा दीजिए। सर के नोट से, और अलवीर हाँ सर के। नहीं नहीं, ये अहम एजुकेशनल वाले। सर के नोट्स है मैथ्स के। हाँ मतलब क्वेश्चन मतलब वो एमसीक्यूज है ना। MCQs मुझे नहीं पता है, अब मैं देखती हूँ अगर होंगे तो। आप लोगों ने किए नहीं है फिर, वो लास्ट टाइम आप लोगों ने किए होंगे ना। अच्छा मुझे बताना काशिफ, आप काशिफ बोल रहे हैं ना, मुझे बताना एक हाँ बार कि कौन से हैं। ठीक है, अगर होगा PYQ से ही होंगे तो हम करवाएंगे, ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक। चलिए हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग पहले सॉल्व कीजिए, फिर हम बताते हैं कि क्या है। ठीक है, फाइंड द नेक्स्ट टर्म, आपको फाइंड करना है नेक्स्ट टर्म। और ये सारे ना आप लोग अपने नोट्स में नोट कीजिए क्वेश्चन के साथ। ठीक है, डायरेक्शन वाला भी और ये भी। नीट ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कीजिएगा जरूर, ताकि जब आप रिवीजन करोगे लास्ट दिनों में तो आप लोगों को आसानी होगी। ठीक है, वरना फिर आप लोग को यहाँ वहां ढूंढना पड़ेगा। और ये तो चूंकि मेरे हैंड राइटिंग के हैं, तो जिसके हैंड राइटिंग के वो ज्यादा समझ पाते हैं, तो वैसे ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, आपको नेक्स्ट टर्म ढूंढना है 7 10 15 22 33 एंड 46। तो बताइए कि नेक्स्ट क्या होगा। आपको क्या करना है, इसमें दो इनके आपस का गैप पहले देखिए कि कितना गैप है, तो फिर आपको समझ में आएगा कि नेक्स्ट क्या होगा। 3 5 7 9 11। बिल्कुल। सही है इसी तरह। 59. 59, देखते हैं क्वेश्चन आंसर जो आएंगे ना हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, देखते हैं आंसर किसका सही है। 59 आंसर नहीं है, आप फिर से चेक कीजिए। मैम 57।
57 भी नहीं है। सिक्सटी वन 59 61 59 होगा। 61 69 होगा। भी नहीं है, 61 भी नहीं है, 56 56 भी नहीं है। 38 कुछ भी मत बोलिए, निकाल के बोलिए। निकाल के बोल रहे हैं मैम। ठीक है चलिए, क्योंकि फर्स्ट है हम बताते हैं आप लोगों को कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को खुद ही आ जाएगा और गलत भी नहीं होगा। चलिए आपस के रिलेशन देखते हैं कि इन लोगों में आपस में गैप कितना है। 10 माइनस 7 कितना होगा, माइनस कर लीजिए, गैप अपने आप पता चल जाएगा। बड़े वाले को छोटे वाले से माइनस कर दीजिए, गैप अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। इस तरह होगा, 59 ही 3 होगा। ओके देखते हैं चलिए, मेरे हिसाब से तो ठीक है। चलिए देखते हैं। तो 3 है, इसका इसका गैप कितना है, 3 है। उसके बाद ये, इसका गैप कितना है, 5 5 5 है। इसका गैप 7 7 7, इसका 9 11 9 के 11, 9 11 9 11 नहीं 11 होगा। 22 और 11 33 में गैप कितना है, 11 11 है 11 है मैम, 11 22, 1 1 तो 11 होगा, राइट। नेक्स्ट 13 13। 13 है yes। तो आपको ये पता करना है कि इसके बाद वाला गैप कितना होना चाहिए, ये असल है। कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए। 15 होना चाहिए। हाँ मैम 15 होना चाहिए, दो बढ़ रहे हैं। अच्छा इसका गैप देखिए, आप लोगों को कंफ्यूज हो रहा है। इसका गैप देखिए, फिर अगर इसका गैप समझ में ना आए, आपको नहीं पता कि 15 ही करेक्ट है कि नहीं, तो आपको क्या करना होगा, नेक्स्ट फिर इन के आपस का गैप फिर से लेना होगा। इन के आपस का गैप लीजिए, कितना है। आप 15 किस एतबार से कह रहे हैं, +2 करके। नहीं मैम, 3 का एक 3 का बीच में एक है तो मतलब 4 गायब है, फिर 5 है, 6 गायब है, फिर 7 नहीं वैसे नहीं है, उसको पता करने के लिए आप यहाँ देखिए, यहाँ पे 4 गायब है, फिर 5 है, 6 गायब है, फिर 7 है। 8 के बाद 9 होना चाहिए था, 9 नहीं है ना, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 है, 12 नहीं है, 13 है, 14 नहीं है। अगर ऐसा होता कि एक एक गायब होता तो ये तो 9 होना चाहिए था यहाँ पे बीच में। 9 नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि 15 इसका आंसर नहीं है। बताइए, देखते हैं कौन बताता है। चलिए चलिए लगाइए लगाइए, अपना दिमाग लगाइए। ये तो पता चल गया कि एक छोड़ के 17 17 मैम 17 17 करेंगे, प्राइम फैक्टर की सीरीज है तो इस वजह से। हाँ बिल्कुल प्राइम फैक्टर की सीरीज है। तो बताइए और लोग, 17 करेक्ट हो सकता है कि नहीं, और बाकी लोग बताइए, अपना लगाइए दिमाग। जितना ब्रशअप करोगे वो और उतना शाइन करेगा। कौन, माइंड ट्रूथ नहीं, माइंड। ठीक है चलिए। 63 का आंसर होगा। 63 कैसे आया, 63 17 + 46 63 हाँ 46 + 17 करके ना। पहले क्या कर रहे थे, +15 कर रहे थे ना। जी 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 मैम। इसलिए 61 आ रहा था। तो यही है कि अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा, पहले तो ये देखना है यहाँ पे 9 नहीं है, मेन चीज, ठीक है। इसको जानने के लिए आप फिर से इसका मतलब 2 बार निकाल सकते हो गैप, ठीक है। गैप का भी गैप निकाल सकते हो, वो बेटर होगा, ठीक है। सबको समझ आया, चलिए फिर से बता देते हैं कि इनका गैप का वो क्या है। पहली चीज तो ये है कि ये 15 इसका आंसर नहीं होगा। क्यों, यहाँ पे गैप जो है, हाँ गैप जो है प्राइम 4 नंबर्स 6, की है। हाँ एक छोड़ के एक, अगर आप सोच रहे हो कि एक छोड़ के एक है तो 9 होना चाहिए था, तो 9 तो नहीं है। तो ये देखते हैं कि 3 5 7 11 13, तो उसके बाद क्या आ सकता है। जब हम ये देख रहे हैं तो इनके आपस में ना हमको रिलेशन समझ में आना चाहिए। क्या है रिलेशन, ये प्राइम नंबर्स हैं सारे, और वो कॉन्सिक्वेंटली है, यानी कि एक के बाद एक। 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13। 9 इसलिए नहीं है क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं है। 3 × 3 9 होता है ना, तो ये नहीं होगा। जी अच्छा 13 के बाद देखिए कौन कौन प्राइम नंबर है। 14 है, नहीं नहीं। मैम। 7 2 नहीं 4, मैम। 15 है, नहीं। नहीं 15 है,
नो, नहीं मैम। उसके बाद क्या होगा? 17 है, जी जी जी। यस, तो 17 होगा। तो अब आपको क्या करना है, 17 आंसर नहीं होगा, फिर इसके गैप जो है वो 17 होगा, यानी कि 46 प्लस 17 जब आप करोगे तो आंसर आएगा 46 प्लस 17। बताइए कितना होगा? 6 प्लस 7 3 तो 1 5 जी 6 7 कैरी 4 5 6 63। आंसर इज 63। 63। ठीक है, सबको समझ आया? जी मैम। जी मैम। किसी को नहीं आया? अगर ना आए तो जरूर बताना, ठीक है? इमरान समझ आया? आप कह रहे थे ना कि वो क्या कहते हैं, कुछ और होगा। जिसका भी रॉन्ग आंसर आया था सबको समझ आया, आई होप। चलिए, अगर नहीं समझ आया तो पूछना जरूर। चलिए नेक्स्ट एक और देते हैं हम। उसके बाद ना, क्योंकि सारे क्वेश्चन हम यहाँ नहीं कर सकते, कुछ क्वेश्चन हम आप लोगों को देंगे होमवर्क में, ठीक है? अगर हम भूल गए तो आप लोग जरूर याद दिलाना। चलिए इसका बताइए। नेक्स्ट टर्म बताना है, नहीं मिसिंग टर्म, हाँ नेक्स्ट टर्म, मिसिंग टर्म बोल सकता है वो, नेक्स्ट टर्म बोल सकता है, किसी भी तरह मिसिंग टर्म बताना है। तो यहाँ पे मिसिंग है, ओके। मैम 56। 56 और लोग बताएं। यस 50 मैम 56 56 आ रहा है। 56 और इसके अलावा कोई आंसर आ रहा हो तो बताएं। 56 आ रहा है, ठीक है। बताइए कि कैसे किया, गैप देखना है। गैप कितना है इसका? 16 20 का गैप 4। इसका जाहिर दिख रहा है 5। इसका 5। इसका 6 इसका 6 तो सीरीज क्या चल रही है? 4 एक आया, लेकिन फिर 5 5 6 6, इसके बाद 7 7। तो अभी क्या आना चाहिए? 2 बार 5 आ गया, 2 बार 6 आ गया, तो 2 बार 7। तो हम क्या करेंगे? 49 प्लस 7 करेंगे, कितना होगा? 56। ठीक है, तो 56। आंसर 56 इज द करेक्ट आंसर। हाँ बिल्कुल, समझ आ गया सबको? जी मैम। ये मैम ये तो नंबर जो है मतलब ये इसके तो आसानी से निकल रहे हैं, वरना कभी कभी नंबर ऐसे आते हैं कि बहुत कंफ्यूज करते हैं। हाँ ये आसान थे ना, मैंने पहले जी आसान करवाया, अभी देखिए हार्ड। ठीक है, 1 4 16 और यहाँ से ये गायब है, 36 एंड 343, ये वो नहीं है, 343। तो बताइए कि ये मिसिंग टर्म क्या है बीच का? मैम 5 मानिए 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर होगा? 25। 25, ठीक है। और बताइए, वैसे ही आंसर करेक्ट नहीं है, और बताइए। पहले ना आप ये मत सोचिए कि पूरे स्क्वायर्स ही हैं सबके। 343 किसका स्क्वायर है बताइए मुझे। पहले देखिए कि हाँ स्क्वायर आपने सोचा, बहुत करीब आप पहुंच गए हो, और थोड़ा ट्राई कीजिए और लगाइए कॉन्सेप्ट। आप इनके बीच का गैप देखिए, ये क्या है, क्या पहले वो देखिए, उसके बाद गैप देखना। आ सकते हैं हम्म 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर 25 होगा। 25 और लगाइए दिमाग। इसलिए 2 स्क्वायर का इक्वल टू 4 आता है। अच्छा 4 ठीक है, स्क्वायर आप का लोग कह रहे हो स्क्वायर, तो फिर ये कैसे स्क्वायर हो गया? ये 5 स्क्वायर, ये 6 स्क्वायर, ये 7 स्क्वायर। 7 स्क्वायर तो 49 होता है ना। ओ
तो फिर ये कैसे, कोई भी चीज इररिलेवेंट नहीं होनी चाहिए। मैम ये स्क्वायर नहीं है, हम वो है ना क्या बोलते हैं, जो हम 7/3 लिखते हैं। 7/3 क्या होता है? 7 क्यूब है वो, क्यूब। हाँ जी जी, क्यूब। क्यूब है। तो जब ये क्यूब आ गया तो फिर बताइए कि दूसरा क्या होगा। 9 रहेगा मैम। देखिए यहाँ पे ना 1 देके इसने कंफ्यूज कर दिया। 9 नहीं हो सकता। 9, और बताइए, लगाइए लगाइए, अपना दिमाग लगाइए। देखिए ये भी आप लोग जो स्क्वायर निकाल रहे हो, वेरी गुड, करेक्ट। नहीं 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 नहीं, इमरान 64 भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, ये हम एक और हिंट दे रहे हैं। ये देखिए कि ये क्या बन रहा है यहाँ पे, जब आप सबको स्क्वायर निकाल रहे हो और ये क्यूब बन रहा है, तो ये देखिए कि ये क्या बन रहा है यहाँ पे। ये भी तो इररिलेवेंट है ना। ये 3 स्क्वायर तो नहीं है, क्योंकि 3 कितना होता है, 9 होता है, तो ये 9 होना चाहिए था अगर स्क्वायर ही लेते तो। मैम डिवीजन डिवीजन होगा मैम। नहीं, देखिए हम बताते हैं। ये तो 1 है, छोड़ दीजिए, इसको समझ नहीं आ रहा है क्या है। ये जो 4 है, ये होगा 2 × 2, यानी कि 2 स्क्वायर 4, ठीक है। 16 बताइए क्या होगा, 3 से रिलेवेंट होना चाहिए, क्या होगा 3 का, 3 × 3, 3 स्क्वायर तो नहीं होगा, 9 होता है। वो 4 का हो 3 जाएगा करके ना देखिए 3 सर। मैम, वो 4 का स्क्वायर होगा। 4 × 4। हाँ ठीक है, 4 × 4 स्क्वायर होगा 4 का। 4 का स्क्वायर 16, ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये 4 का स्क्वायर हो गया। अभी क्या होगा, जी। ये 5 का स्क्वायर हो सकता है। अच्छा ठीक है, 5 × 5 25, ये स्क्वायर हो सकता है। अच्छा नहीं, इसीलिए आपको कंफ्यूजन हुआ। चलिए ठीक है, ये एक हो गया। ये 36, ये क्या है, 6 का स्क्वायर है, लेकिन 7 क्यूब क्यों है फिर। 343 जो है, 7 × 7 × 7, 7 क्यूब है ये। मैम हमें ऐसा लग रहा है कि 2 क्यूब के लिए है, फिर स्क्वायर, वो 2 स्क्वायर के लिए है, फिर 1 क्यूब का, फिर 1 स्क्वायर, फिर 1 क्यूब। असल में ना क्वेश्चन में यहाँ पे एक ये होना चाहिए था, 3 का क्यूब डालना चाहिए था, है ना, जी मैम, तब सही होता। हो जाता हाँ है तो। लेकिन क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन आना चाहिए था 3 का क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है। मैम हमने ना ऐसा एक क्वेश्चन देखा था, उसमें 3 का क्यूब भी, हमने एक ऐसा क्वेश्चन देखा है जिसमें 3 का क्यूब था 27। 3, हाँ हाँ ये होना चाहिए था 27 यहाँ पे, तब जी फिर हम मैम। लोग को आसानी हो जाती बनाने में। ठीक है, 27 है, मान लीजिए कि 27 है, तब क्या होगा बताइए। एक क्यूब मान लीजिए, 1 क्यूब, देखिए ये 1 क्यूब मान फिर हम लीजिए, उस हिसाब से ये 2 लेंगे ना, स्क्वायर, 1 क्यूब 1 स्क्वायर, 1 क्यूब 1 स्क्वायर। हाँ बिल्कुल, फिर 3 क्यूब, फिर 4 स्क्वायर, फिर 5 क्यूब, फिर 6 स्क्वायर, फिर 7 क्यूब, ठीक है, हाँ जी इस मैम। तरह से होगा। तो यहाँ पे 5 क्यूब लेना होगा तो कितना आएगा, 5 × 5 × 5, 125। 5 125। 125, ठीक है। अभी जी। क्लियर हो गया। नहीं समझ में, एक बार तो फिर से बताइए। क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे नहीं दिया हुआ है ना, तो फिर वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, पर अभी हमने हाँ कर नहीं, हो सकता है कि क्वेश्चन था होगा, मतलब क्वेश्चन में था होगा 3 का क्यूब, वो मिस हो गया होगा, हो मैम सकता है एक ना। बार क्वेश्चन दिखाए फिर से। मैम क्वेश्चन देखिए दिखाए फिर मैम से। हमने एक ऐसा क्वेश्चन देखा था, मैम उसमें था 27। हाँ बिल्कुल, हम क्वेश्चन फिर से लिख रहे हैं। देखिए मतलब वो क्वेश्चन ऐसा था, लेकिन हम क्वेश्चन लिख रहे हैं 1 4 27 16 और डैश, उसके बाद होगा 36 और फिर होगा 343। इस तरह से क्वेश्चन होना चाहिए। जहाँ पर सॉल्यूशन है ना, वहां पे ये लिखा हुआ है कि 1 स्क्वायर 1 क्यूब, फिर ये 2 जी मैम। स्क्वायर होगा, क्यूब ठीक है, स्क्वायर फिर 3 क्यूब 4 स्क्वायर, तो आना चाहिए 5 क्यूब 6 स्क्वायर और 7 क्यूब, ठीक है। आप आ गया अभी समझ में। जी मैम। तो कहने का मतलब ये है कि हमेशा आपको गैप नहीं देना होगा।
देखना होगा। अगर आप यहाँ पे गैप देखने लग जाओगे तो फिर आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, कभी आंसर निकलेगा ही नहीं। यहाँ पे कौन सी चीज काम आ रही है? स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। अगर आपको पता रहेगा कि 3 का क्यूब होता है स्क्वायर 27, और 4 का स्क्वायर होता है 16, 6 का स्क्वायर होता है 36, और 7 का क्यूब होता है 343, तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि सीक्वेंस स्क्वायर और क्यूब में है। कम से कम इतना तो देखते ही समझ में आ जाएगा कि स्क्वायर्स और क्यूब्स में है ना। फिर आप देखोगे कि उसका रिलेशन क्या है। ठीक है। जी मैम। मैम लेकिन जो आपने क्वेश्चन दिया था पहले, इससे पहले वो आप एक बार। हाँ, ये क्वेश्चन में ना 27 मिसिंग था ना, तो इसीलिए मतलब वो सीक्वेंस नहीं बन रहा था। मैम ये क्वेश्चन आपने खुद बनाया है या किसी मतलब क्वेश्चन PYQ से लिया है? हाँ, ये PYQ से ही लिया हुआ है, लेकिन जो बुक से हमने लिया है हो सकता है कि वहां पर उन्होंने मिस कर दिया हो, या फिर क्वेश्चन में ही ऐसा आया हुआ होगा और उसको उस क्वेश्चन को हो सकता है कि ड्रॉप कर दिया हो। लेकिन 27 होना चाहिए इसमें, क्योंकि अगर 27 नहीं होगा, अच्छा ऑप्शन से भी ये किया जा सकता है कि इस ऑप्शन में 25 नहीं था। ठीक है, ऑप्शन में 25 नहीं था। अगर सेम क्वेश्चन आया होगा तो 125 ही हम ट्रिक कर सकते हैं, क्योंकि 25 तो था ही नहीं ऑप्शन में। ठीक है। समझ आ गया ये आंसर सबको? जी मैम, आ गया। किसी को कोई डाउट है तो बताएं। इसके आंसर क्या है, क्या दिए गए हैं? जी, किसका किसी का माइक शायद वो कर रहा है, आपकी आवाज नहीं समझ आ रही है। मैम मैं कह रही हूँ इसके आंसर क्या हैं, जो मतलब पहला वाला क्वेश्चन था। आंसर 125 है। 5 क्यूब लेना होगा हम लोग को, यहाँ पे 5 क्यूब 125 होगा। ठीक है। नहीं, इससे पहले वाला जो है मैम। इससे पहले वाला, ये वाला, ये 56 है इसका आंसर यहाँ पर। नहीं मैम, ये पूछ रही है ना कि जिसमें 27 मिसिंग था उसके आंसर ऑप्शंस क्या थे। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछ रहे हो ये वाला 1416-364343। अगर मान ले कि 27 ना भी हो, लेकिन यहाँ पे हम लोग को पता है ना कि 5 स्क्वायर होना चाहिए फिर क्यूब होना चाहिए, डाउट है। तो 25 है ऑप्शंस में, 125 है, 625 है, और सिर्फ 15 है। तब आप किसको चूज करोगे? अच्छा, 25 नहीं है और 16 है और 125 है, 625 है और 15 है, आप किसको चूज करोगे? 125 को ही मैम। 125। 125 को ही, क्योंकि 5 जी स्क्वायर और क्यूब से रिलेटेड सिर्फ ये एक ही है। 625 तो जी बहुत आगे चला जाएगा, है ना। जी जी। जी जी। ठीक है, चलिए एक और बताते हैं। मिसिंग टर्म का ही है, रॉन्ग टर्म का ही है। रॉन्ग टर्म, ये थोड़ा इजी ही है अगर समझ लो आप लोग तो। और रॉन्ग टर्म्स में आई थिंक शायद ज्यादातर यही आते हैं, स्क्वायर्स क्यूब से ही रिलेटेड होते हैं ये लोग। चलिए बताइए कि इसमें रॉन्ग टर्म क्या है। चलिए हम ऑप्शंस भी दे देते तो आप लोग, ताकि आप लोगों को आसान हो जाए। और ऑप्शंस देने का फायदा ये होता है ना कि आप सिर्फ ऑप्शंस के हिसाब से देखोगे और बाकी को चेक नहीं करोगे। जैसे इसमें 7 नहीं है तो आपको 7 पता है कि ये सही है, 28 है तो इसमें डाउट है, 124 नहीं है यानी कि ये करेक्ट है, तो आप इसको चेक नहीं करोगे। ठीक है, बाकियों को देखोगे। अच्छा, एक और कि यहाँ पे हम एक मिस कर रहे हैं, ये 63 होगा। ठीक है। ट्वेंटी एट किया मैम। 28 और लोग बताएं।
मैम 28। और लोग बताएं। जिसको हो गया हम नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं वो लोग कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट टर्म बताना है, ये सीक्वेंस से है। बताइए इसके बाद वाला क्या होगा, ऑप्शंस दे देते हैं। जिसका हो गया है वो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, और जिसका नहीं हुआ है वो इसी को कर सकते हैं। जी मैम, वो 3Q प्लस 1 होगा। वहाँ +1 होगा, 3Q प्लस ये 1। वाला। जी मैम, जी मैम। ठीक है, वेरी गुड। मैम सेकंड वाला का 18.25। नहीं, दोनों रॉन्ग है। वही ना पीछे की। 20.5 हाँ, और भी बताएं। अभी आप लोगों को समझ में आ रहा है ना कि आपस में क्या होगा, क्या रिलेशन हो रहा है इन लोगों का। जी मैम समझ आ रहा है। जी। लास्ट वाला होगा 20.25। ठीक है, और लोग बताएं। इसमें 2 4 6 8 10 ऐसे जोड़ेंगे, 2 4 हाँ 6 8। बिल्कुल। हाँ प्लस हो रहा है, इवन नंबर प्लस हो रहा है। हाँ बिल्कुल। ये ऊपर वाला नहीं समझ में आ रहा है। ऊपर वाला नहीं समझ आ रहा है। स्क्वायर्स और नहीं। क्यूब्स याद है? स्क्वायर्स और क्यूब्स याद है, ये तो बहुत आसान हो जाएगा। आप लोग ही बताएं क्या है ऊपर वाले का। 28। हाँ, आंसर नहीं हम पूछ रहे हैं आप लोगों ने कैसे किया। 2Q माइनस 1। हाँ, क्यूब्स है यहाँ पे। देखिए 2 क्यूब कितना होता है? 8। 8। 8। तो यहाँ पे 7 है, मतलब क्या किया, -1 किया तो 7 हुआ। ये 28 क्या होना चाहिए था? 3Q इसको 1 मिनट के लिए इसको रखते हैं, फिर देखिए। हाँ, 28 क्या हो रहा है, 3 क्यूब यानी के प्लस 1। 27 +1 हो रहा है 28। 64 देखिए, 63 देखिए, 4 क्यूब 64 -1 है 63। 125 भी 5 क्यूब 125 -1 है 124। 215 6 क्यूब 216 -1 है 215। 342 अभी हमने पढ़ा था 7 क्यूब 343 -1 है 342। ठीक है। 8 क्यूब 512 -1 है 511। तो सब -1 -1 है, बस सिर्फ एक ही ऐसा है जो +1 हो रहा है, ये वाला। तो मतलब क्या हुआ कि ये रॉन्ग है। क्या होना चाहिए, -1 27 -1 ये होना चाहिए 26, लेकिन दे रहा है 28। ये तो मतलब ये हुआ कि ये सही आंसर है, क्योंकि ये गलत है ना। जी मैम। मैम आया नीचे वाला समझ में? समझ दीजिए। हाँ, कशिफ समझ में आया ये वाला? जी मैम। ठीक है, सबको समझ में आ गया? जी जी। अभी नेक्स्ट देखिए, 0.25 2.25 6.25 12.25। ये 0.25 को 1 सेकेंड साइड में रखिए, क्योंकि सब जगह 0.25 ही है। जहां जो चीज जरूरत नहीं होती है उसको आप निकाल के साइड में भी रख सकते हो। तो अभी देखिए 0 और ये 2,
ये 6, ये 12। बताइए आगे क्या होगा। तो हमें इनका गैप देखना है। ये 2 का गैप है, ये 4 का गैप है, ये 6 का गैप है। तो आगे क्या हो सकता है? 19 तो होगा नहीं, 18 तो होगा नहीं, 16 तो होगा नहीं। तो क्या होगा? 8 होगा गैप, तो 20 होगा आंसर। ठीक है, 20.25। ठीक है। जी मैम। जी। एक और करिए। 124 नेक्स्ट टर्म देखना है। ठीक है, 148, 196, 268, 364। आपस का गैप बताइए, मतलब एक दूसरे का नेक्स्ट टर्म बताना है। इसका गैप देखिए आप लोग। मैम 24 दूना 48, फिर उसके बाद 48 दूना 96, फिर ऐसे 96 दूना 100 होगा। गैप देखिए, फिर गैप का भी गैप देखिए। चलिए हम ऑप्शन देते हैं आप लोग, ताकि आप लोग को आसान हो जाए। आपस का गैप देखिए, फिर इस गैप का भी गैप देखिए। मतलब मैम जो इनका ये इनका जो मैम है ना वो फिर डबल वाला होता जा वैल्यू है रहा ना, है, उनका प्लस डबल में किया हो रहा है। हाँ, जी मैम। मैम अगर हम 24 को 2 बार करेंगे तो 48 आता है, 48 को 2 बार करेंगे तो 96 आ रहा है, 96 को, अच्छा ये तो 68 आएगा। हाँ वैसे भी कर इंटू सकते टू हो। करना है, इंटू टू हाँ मतलब इंटू गैप का है ना, गैप जो आ रहा है उसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। डबल करना है, हाँ ठीक है, वैसे भी कर सकते हो। फिर गैप का गैप निकालोगे तब भी आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए 124 और 148 का गैप कितना है? 24, 24 24। ही है। और इसका गैप 24, कितना है? 48, 48, 48। और इसका गैप कितना है? 96, 96। और इसका गैप कितना है? 68। 192। 192। तो अभी आपको नहीं समझ आ रहा है कि क्या है, तो हमने क्या कहा था? फिर से गैप लीजिए इनके आपस का। अभी गैप लीजिए। 48 माइनस 24, 24। 24, 96 माइनस 20, 48। 48। और 96, 192 माइनस 96, 94। 90, 96, 96। 96, सॉरी 96। सॉरी 96 सॉरी। हाँ, फिर इसका भी गैप ले सकते हो, 24। इसका गैप, सॉरी, इसका 24 होगा। फिर इसका कितना होगा? 48 होगा। फिर इसका 24। या तो आप ऐसे कर सकते हो, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। ऐसे डायरेक्ट आप दे सकते हो कि इनके आपस का गैप में जो रिलेशन है ये क्या है ना? ये 24 का डबल हो रहा है 48, 48 का डबल हो रहा है 96, 96 का डबल हो रहा है 192। तो अभी क्या करोगे? 192 इंटू 2 करोगे, कितना होगा? 384 आ रहा है लेकिन ऑप्शन में नहीं है ना मैम। जी मैम, 384 आ रहा है, ऑप्शन में नहीं।
मेरा आंसर 484 आया। हाँ 484 ही सही है। कैसे आया बताइए। इस तरह के 124 और 148 इसमें गैप है 24, और 196 और 48 इसमें गैप है 48, और 260 364 और 268 इनका गैप है 96। तो 24 इस तरह प्लस हो करके जा रहे हैं। तो 96 प्लस 24 120 हो रहा है। तो 120 364 से सम हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आंसर आ रहा है 484। मैम ये जो 484 आंसर में ही ऑप्शन ही नहीं है। 192 नहीं है ना हेलो ये। हाँ मैम, हाँ ये 196 268 में 96 कहाँ से आया? हाँ। और ये मैम 96 ऑप्शन में भी तो ये आंसर नहीं है ना। 96 ये नहीं समझ में आ आंसर रहा है। तो नहीं है ऑप्शन में। देखिए, इसका गैप लीजिए कि 268 माइनस 196 कितना होगा। मैम 72 होगा, 72 72 होगा मैम। 72 आ रहा है मैम। 72 196 और 268 का जो गैप है वो 72 आ रहा है। हाँ 72 आना चाहिए। जी। और फिर आगे होगा, फिर मैम ये होगा ना कि जब हम दोबारा इनका गैप देखेंगे ना 24 48 इनका सबका 24 गैप होगा। हाँ मैंने किया बिल्कुल, था तो आपस मुझे में लगा सबका शायद ये गलत 24 कर दिया। 24 होना चाहिए। वही हम बोल रहे हैं कि चलिए मैम आंखों हमने की बातों काट में दिया, हमें गलत। हाँ अभी ये देखिए 364 माइनस 268 कितना आ रहा है। इसका आएगा 96। हाँ इसका आएगा हाँ 96। 96 आ रहा है। हम लोगों ने एक बीच में जी छोड़ दिया था। ठीक है, तो जब आप देख रहे हो तो फिर इनके आपस का गैप हमेशा 24 आएगा। 24 होगा। हाँ जी जी। इसका आपस का गैप 24 होगा। फिर 96 का 24 ऐड कीजिए, फिर 24 ऐड कीजिए, या फिर आप डबल कर लीजिए। नहीं डबल तो आई थिंक नहीं होगा, है ना। 96 में 24 ऐड कीजिए। 96 24 120। वो हो जाएगा मैम इस तरह 120। से है, मैम इस तरह से है, 24 दूना 48, 3 72 और चौक 96, फिर 5 टाइम्स प्लस करके जोड़ देंगे। हाँ बिल्कुल वैसा भी कर सकते हैं बिल्कुल। तो आंसर 484 ही होगा तो मैम। हाँ 484। जब हम 120 ऐड करेंगे 364 में तो वो आएगा 484। ठीक है, या तो आप 24 इंटू 2 फिर इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 कर सकते हो, या फिर इसका गैप देखोगे 24 24 24, फिर इसका गैप 24 96 में 24 ऐड करोगे तो 120 आएगा। ठीक है, फिर इसमें 120 ऐड कर लोगे 364 में। ठीक है, आया समझ में। मैम 484 अगर हाँ आंसर आ मैम। रहा है तो 484 में मैम गलत। ऑप्शन में है ही नहीं ना। ऑप्शन गलत है। ये शायद 484 और दोनों में से एक 484 होना चाहिए ना। हाँ वो मैम है ही नहीं, यहाँ पे 488 है। हाँ ठीक है, ये 484 कर लीजिए फिर। मैम आप इसको प्लीज फिर से दोबारा कीजिए ना, पूरा मतलब करके अच्छे से दोबारा इसको रिपीट कीजिए एक दफा। ठीक है चलिए करते हैं। यही होता है ना कि अगर हमारा थोड़ा भी ध्यान हटा और घटना घटी, ऐसे ही होता है हिसाब इसका। 482 आ रहा है। 482 आ रहा है। तो हाँ कैसे? 484 आना चाहिए, देखते हैं चलिए। 124 माइनस 148। अच्छा ये आपस का गैप देखते हैं पहले कि गैप कितना है। ठीक है, गैप कितना है बताइए। 124 मैम, माइनस अगर हम 100 को 148। भूल जाएं हर एक में तो हमें बहुत हद तक आसानी हो जाएगी। किसको हम भूल सब जाए। भूल 100 को भूल जाएं पहले हर एक में से। हाँ बिल्कुल वैसे भी कर सकते हो। 24 48 96 168 फिर आपको लिखना होगा। ठीक है, और 264 क्योंकि आप 100 एक साइड में कर रहे हो, 100 को एक साइड में कर रहे हो, तो आप 68 लिखोगे तो फिर पूरा खत्म हो जाएगा। 168 लिखना होगा और 264 लिखना होगा। ठीक है, चलिए अभी करिए। मैम 48 के बाद तो 72 आएगा ना। 24 48 फिर 72 फिर 96। मैम 124 को 5 से मल्टीपल कीजिए तो आंसर आ जाएगा ना। मैम आ गया 484 ही आ रहा है। हाँ इसके आपस का गैप देखिए, ये 24 है। 96 माइनस 48 बताइए कितना होगा। 96 माइनस 24 48
मैम 48। 48 ही आएगा मैम। 48 आएगा। मैम और 48 क्यों आएगा? पहले हमारा 72 आएगा ना, 24 आ रहा है, फिर 48 आ रहा है, फिर हमारा 72, 96 ऐसे आ रहा है गैप हमारा। 24, 48, 72, इसके 96, बाद 72 आएगा। 100। हाँ, इसके बाद 72 आएगा। 168 माइनस 96 करिए, 72 आएगा। ठीक है, ये 2 और ये 7, 72। अभी बताइए 264। मैम मैम हेलो हाँ मैम 484 आ रहा है क्योंकि जब मैं 24 टू 840, 72, 96, 120 होगा और 120 के साथ 364 का सम करके 484 आ रहा है। हाँ, बिल्कुल सही। तो 168 और 264 का गैप बताइए कितना होगा? 168 और 264 96। 96 होगा। और इसके बाद 364। हाँ, इसके बाद एक आंसर है। ये देखिए, इनके आपस में रिलेशन क्या है। 24 2 48। अगर आपको समझ नहीं आया 24, आप डायरेक्ट लीजिए 12 का टेबल। 12 2 12 4 12 6 और 12 8 और 12 10 कितना आएगा? 20। 120। तो ये आपस है 20 120। जब आप इसमें ये ऐड कर दोगे 264 प्लस 120 कितना होगा? 384। हमने जो 100 यहाँ पे रख दिया था उसको ऐड करना होगा ना, फिर प्लस 100, 484। आगे आंसर। मैम 364 में 120 ऐड करेंगे तो 484 आंसर हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। बच्चे छोटे हैं, घर बनना है, शादी होनी है, ये होना है, मेरे बगैर घर कैसे चलेगा, मेरे बगैर दुनिया कैसे चलेगी। 264 में ऐड करेंगे तो 384 आएगा। फिर हम लोग जो 100 हमने छोड़ा था वो हम ऐड करेंगे तो 484 होगा। तकरीर हो रही क्या मैम आपके यहाँ? क्या हो रही है? दुनिया कैसे चलेगी, पता नहीं क्या क्या तकरीर की आवाज आ रही है। नहीं, वो कहीं और चल रही है। मतलब हमारे पास से नहीं आ रही वो आवाज, आप लोगों में से किसी के पास से आ रही है। ठीक है, आगे अभी समझ में 484। जी मैम, अब आ गया। जी मैम। हाँ, ठीक है। अगर आप लोगों में से किसी को फिर से कंफ्यूजन है तो आप लोग एक बार रिकॉर्डिंग देखिएगा, अगर फिर रहेगा तो बताना मुझे कल। ओके। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग साथ में करते हैं तो वो जो माइनस हमने किया था वो गलत आ रहा था और हमने भी चेक नहीं किया, तो वो गलत की बुनियाद पे हमने आगे आगे किया तो फिर वो रॉन्ग हो गया। ओके। तो हमें ये देखना होता है कि हम जब कैलकुलेशन कर रहे हैं, हालांकि माइनस ही था लेकिन हम लोगों ने बहुत छोटी गलती की, उसकी वजह से रॉन्ग आ रहा था आंसर। तो गलतियों से हमने कोशिश करना है कि हमें गलतियों से रुकना है। ओके। मिसिंग टर्म बताना है 0 6 24 मैम 6। ऊपर वाला वो भेज दीजिएगा ये। हाँ ठीक है, हम फाइल भेज देते हैं। 2 10 बताइए कि नेक्स्ट क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म बताना है। ऑप्शंस दे के नहीं, ऑप्शन दे देते हैं रहने ताकि दीजिए, रहने दीजिए। फिर आप लोगों को कंफ्यूजन होगा कि क्या मैम होगा, सबके अलग ऑप्शन अलग। दे दीजिए ना, फिर हम कैसे चेक करेंगे हमारा आंसर सही आ रहा है। हाँ बिल्कुल। मैम और फिर बताएंगी आप ना। अरे हाँ, पहले खुद करेंगे ना, फिर मैम बताएगी जब गलत होगा या जब नहीं निकलेगा, पहले खुद नहीं, ये होमवर्क है, आप लोग को होमवर्क करना है ये। ठीक है, फिर आप लोग इत्मीनान नहीं होगा तो ले लीजिए ऑप्शन से, बेहतर रहेगा। अगर आपको नहीं देखना है कोई बात नहीं, मत देखिए, लास्ट में देखिएगा सही आ रहा है कि नहीं कोई इसमें से। अगर किसी में कंफ्यूजन हो तो हमें बताना। ठीक है, ये हमने भी नहीं किया है तो हो सकता है आप लोगों को कंफ्यूजन होगा तो बताना मुझे। मिसिंग टर्म बताइए 2 10, बहुत पहले शायद मैंने किया था, अभी तो मैंने नहीं किया है रिसेंट। 64 130 2 2 2 बताइए कि नेक्स्ट टर्म क्या है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म यहाँ लिख देते हैं। 350 352 194 104। अच्छा, हमें ये बताइए, आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना? जी मैम, बहुत अच्छे से माशाल्लाह। अभी इजी लग रहा है, हार्ड लग रहा था पहले, तो अभी इजी लग रहा है? जी मैम। ठीक है, वेरी गुड।
6, 18, 90, 630। ये थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, लेकिन जब आप लोग समझोगे तो फिर आ जाएगा। 83160। इसमें बताना है रॉन्ग टर्म कौन सा है, ठीक है, रॉन्ग वाला कौन सा है। तो हम ऑप्शन दे देते हैं। 83160, 6930, 90 और 630। सिक्स, 13, 27, 55, 111। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टर्म। काफी इतना ही और दें? नहीं मैम, बस इनफ है आज के लिए। ठीक है। हम अभी कल दूसरा टर्म दूसरा कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। हम बताते हैं कि क्या पढ़ेंगे, हम या तो वहां भेज देंगे या फिर करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। मैंने अभी डिसाइड नहीं किया कि क्या पढ़ाना है, मैं देखूंगी इंशाल्लाह। देखते हैं कि कौन सी चीजें ज्यादा रिपीट हो रही है और रिसेंट क्या चीजें आई हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। मैम वो ब्लड रिलेशन का भी तो आया हाँ, ना। ब्लड रिलेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, देखते हैं। क्वेश्चंस नोट कर लिए हो आप लोगों ने? नहीं मैम, आपने